Hello, friends. Welcome to Sparkle Your Soul. Today, we have gathered again here to discuss about the 18 principles of PSSM. अभी तक हमने देखा कि what is meditation, how we have to do meditation, and what are the benefits of meditation. Second में हमने करा what is pyramid power and how we can use it to uplift our life. थर्ड हमने किया कि वी शुड अवॉइड आवर डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन. सो थर्ड प्रिंसिपल था पीएसएसएम का 18 प्रिंसिपल से नो डॉक्टर नो मेडिसिन. आज का हमारा टॉपिक है स्वाध्याय, शेयरिंग मेडिटेशन एक्सपीरियंस एंड सज्जन संगत. Doing all these three and implementing these teachings which is being given by PSSM in our life. I would like to pay my gratitude to our Guru ब्रह्म श्री पितामह सुभाष पत्री जी, जिन्होंने PSSM मूवमेंट स्टार्ट किया. और आई फील ऑनर्ड कि हम लोग उनके प्रिंसिपल्स को यहाँ पे इस चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं. प्लीज लेट मी शेयर द स्क्रीन. हम लोग सब लोग जो है ना टेक्स्ट मैसेज करते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने वर्क प्लेस पे, है ना. और टेक्स्ट मैसेज जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को वहां से कम्युनिकेशन, हम एक कम्युनिकेशन बनाते हैं अपना और उस पर्सन के साथ. ठीक है. यहाँ जो एसएमएस है उसमें हम लोग कनेक्शन बनाएंगे अपना अपने हायर सेल्फ के साथ. हम लोग यहाँ मैसेज करेंगे एसएमएस टू आवर हायर सेल्फ, टू आवर हायर पोटेंशियल. और यहाँ पे जो एसएमएस का मतलब है, जो फुल फॉर्म है, वो है एस. फर्स्ट एस स्टैंड फॉर स्वाध्याय, सेकेंड फॉर मेडिटेशन एंड थर्ड फॉर सज्जन सांगत्य, जो कि पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल्स में से तीनों है, स्वाध्याय, मेडिटेशन एंड सज्जन सांगत्य. तो अब आता है व्हाट इज एसएमएस. तो आपको बताया स्वाध्याय, मेडिटेशन एंड सज्जन संगत एंड हाउ टू प्रैक्टिस इट इन आवर डे टू डे लाइफ. तो स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वाध्याय इज मीन्स स्व प्लस अध्याय. स्व मीन्स स्वयं और अध्याय मीन्स स्टडी करना. तो स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ स्टडी. और सेल्फ स्टडी करके बुक्स की हम सेल्फ स्टडी करते हैं, उसके बाद हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं. तो स्वाध्याय जो है ना इज एन इम्पोर्टेंट टूल जिससे कि हमारा कर्म डिस्ट्रॉय होता है. कैसे कर्म डिस्ट्रॉय होता है? जैसे सपोजिंग हमने कोई बुक ली, उसमें पढ़ा टू अर्न इज टू ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, और हमने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया विद पीपल, विद सिचुएशन और विद एनीवन. तो अगर हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, उसको अपनी डेली रूटीन का एक पार्ट बनाते हैं, तो उससे हमारा कर्मा डिसॉल्व होता है. सेकेंड एग्जांपल लेते हैं. पहले के टाइम में ये सोचा जाता था सेल्फ लव इज बीइंग सेल्फिश, मगर अभी बहुत सारी बुक्स हैं उसमें बताया जाता है जो कि अगर जो आदमी अपना सेल्फ लव नहीं करता है, वो दूसरों को क्या देगा? अगर उसका खुद का जार एम्प्टी है, तो हाउ कैन ही पोर लव टू अदर्स? सो सेल्फ लव नीड्स टू बी प्रैक्टिस बाय वन एंड ऑल. तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इसके लिए हमको वी हैव टू चूज द राइट बुक विच इज इन अलाइनमेंट विद व्हाट यू डिजायर इन लाइफ. अगर आपकी डिजायर है हीलिंग, आपकी डिजायर है गुड हेल्थ, आपकी डिजायर है मोर मनी, तो आपको वो वैसी सारी चीजें उस पे अलाइनमेंट पे बुक्स देखनी है. बी डिसिप्लिन एंड सिंसियर इन सीकिंग नॉलेज. और जब आप बुक पढ़ते हैं, उसको आपको रिफ्लेक्ट करना है, उसको इंटरनलाइज करना है, और फिर बाद में उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है. और जब आप उन लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, तभी हम देखते हैं कि चेंज आता है. These are the some of the books recommended by Patri ji. Jane Robert की बुक फेथ विजडम,
एनी बेसेंट, रिचर्ड बार, ओशो, भगवद गीता, सब तो मालूम है कि ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी मैनेजमेंट बुक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, सब पूरे वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने इस बुक को पढ़ा है और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और सक्सेस की चरम सीमा पे गए। सो Brahmashri Pitama says, sometimes one book alone is enough to transform our lives. और स्वाध्याय को डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में। पहला है 25%, जो कि लर्निंग आप अपने गुरु से लेते हैं, चाहे आप अपने कॉलेज में लेते हैं। नेक्स्ट 25% इज व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर पीयर ग्रुप। ठीक है, तो 25 गुरु से लिया, 25 आपने पीयर ग्रुप से लिया। नेक्स्ट 25% रहता है जो कि आप लेते हैं विद योर एक्सपीरियंस विद टाइम, जो आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे इंटीग्रेट करते हैं। और जो लास्ट का 25% है वो है कि जो आप डेली में स्वाध्याय करते हैं, डेली में अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए जो आप बुक्स पढ़ते हैं वो होता है। अब नेक्स्ट एम आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको सबको पता है, इट इज आनापानासती ध्यान। आनापानासती ध्यान इज ऑब्जर्विंग योर इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा बॉडी माइंड एंड सोल, बॉडी रिलैक्स हो जाता है, माइंड काम और फोकस्ड हो जाता है, और जो सोल है वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होता है, अवेकन होता है। ठीक है, अब बात आती है कि हमने मेडिटेशन किया, मेडिटेशंस के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। तो पत्री जी बोलते हैं कि वी आर हेयर टू लिसन टू everyone's spiritual transformation experiences. Every person is worth listening to. Every budding meditator, its experience is very important. ठीक है, और अगर आपको उस मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस में कोई चीज अच्छी लगती है तो वो आप अपनी लाइफ में इम्बाइब कीजिए, और अगर नॉट सो गुड तो प्लीज डोंट एक्सेप्ट इट। So Brahmashri Pitama Patri says, in Anapanasati, attention of the mind should constantly be on the normal, natural breath. The task on hand is effortful and joyful oneness with the breath. You have to connect with your breath. तो मेडिटेशन करना इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन में आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो शेयर करना, और दूसरों के एक्सपीरियंसेस सुनना भी उतना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सपीरियंसेस सुनते हैं उससे आप इंस्पायर होते हैं, उससे आप अपलिफ्ट होते हैं, और आपको समझ में आता है कि आपको आपकी आगे की जर्नी कैसी होनी है। एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट वन इज सज्जन सांगत्य। सज्जन मतलब अच्छे लोगों का, सांगत्य मतलब अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट करना। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज शेयरिंग। पहले जब हम छोटे हैं, जब हम इनएक्सपीरियंस हैं, तब हम अपने मास्टर्स के साथ एसोसिएट होंगे और उनके उनसे सुनेंगे उनकी एक्सपीरियंसेस, उनकी चीजें। उसके बाद उसको जब हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वी ourselves becomes the guiding light for others. We share our experiences, our knowledge, our wisdom, and we try to empower others. और बात क्या है, व्हाट यू गिव यू रिसीव बैक इन अबंडेंस। तो अगर आप लव दे रहे हैं दुनिया को, यू विल रिसीव लव। इफ यू आर गिविंग हैप्पीनेस, यू विल रिसीव हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, हम लोग सब लोग बहुत बार जाते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, डोनेट करते हैं। तो डोनेशन बाय, चाहे आप मनी का करें, चाहे टाइम का करें, चाहे स्पिरिचुअल बुक्स का करें, इट इज वेरी गुड। थेरेपिस्ट जो है वो आपका मेंटल लेवल पे क्लीनिंग करता है, मगर जब आप नॉलेज शेयर करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आप एक सोल लेवल पे अपडेट करते हैं। तो इट इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ सर्विस, एंड एवरीबडी शुड शेयर
and listen to every other person's experience. Now, the most important thing, SMS के बारे में तो हमने पढ़ लिया, हमको ये भी पता है कि SMS is the way to connect to our higher self. SMS is the way to connect to our inner potential. अब क्या करना है इसमें, हमको कैसे करना है, कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है? तो सबसे पहले वेरी सिंपल, अपना गोल डिसाइड कर लीजिए। आपका क्या गोल है, आप 3 महीने में क्या चीज अचीव करना चाहते हैं? व्हाट इज योर गोल? हाउ डू यू वांट टू फील इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स? सपोजिंग फरवरी है तो मार्च, अप्रैल, मई, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आप कैसा फील करना चाहते हैं? तो सपोजिंग अगर आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो आप रिलेशनशिप गोल्स बना सकते हो। फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल गोल्स बना सकते हो। एक गोल को, लेट्स डू वन गोल एट अ टाइम। कैरियर का है, बेटर हेल्थ है, फिटनेस गोल्स है, हीलिंग है, या हैप्पी एनर्जेटिक पीसफुल सेल्फ, कोई भी एरिया का गोल है। तो जैसा आप 3 महीने के बाद अपने आप को आप फील करना चाहते हो, मास्टर हैज गिवन अस द टूल दैट वी हैव टू यूज SMS, स्वाध्याय, मेडिटेशन एंड सज्जन संगत, टू अपलिफ्ट आवर लाइफ। एंड नाउ हाउ वी कैन डू इट? तो SMS अपनी डेली लाइफ में कैसे करना है? तो सबसे पहला काम है कि आपने आपको इतने किसी भी एरियाज में जहां भी आपको चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वहां के आप एक गोल बना लीजिए। ठीक है? अब जैसे मैं आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस हियर। 2019 में मुझे लेफ्ट नी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो मैंने उस समय, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत पेन था, आई वॉज ऑन बेड, वॉकर से किसी तरीके से बाथरूम तक जा पाती थी। तो उस समय मेरा गोल था हीलिंग का। तो अब पहला स्टेप आता है SMS का, स्वाध्याय। तो मैंने कैसी बुक्स चूज करी? हीलिंग की बुक्स चूज करी। वो बुक्स जो कि मुझे स्ट्रेंथ देगी, जो मुझे गाइडेंस देगी अबाउट हीलिंग। यू नो, बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो मैंने ये हीलिंग की दोनों बुक ली, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे एंड कॉन्शियसनेस हील्स बाय डॉक्टर न्यूटन। इन दोनों बुक्स को लिया, इसका स्वाध्याय किया, पढ़ा, स्टडी किया, स्व अध्याय पढ़ा, नोट्स बनाए, अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट किया और देखा, पाया, और उसको कि कहाँ पे मेरे थॉट प्रोसेस में क्या चीज है, किसको मॉडिफिकेशन रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, वो प्रैक्टिस किया हमने अपनी लाइफ में। फिर आता है मेडिटेशन, आनापाना सती ध्यान किया। जो बुक से मैंने नॉलेज इंटीग्रेट की थी, उसको मेडिटेशन के दौरान इंटीग्रेट किया। योर लर्निंग्स ऑन हीलिंग इन द सेल, जो मेरी बॉडी पेन में थी, लेफ्ट नी पेन में था, वहां पे हीलिंग की। एंड क्योंकि हमने और लोगों के मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस शेयर की, जो लोग करते थे उनके मैंने सुने थे, उसमें से एक लेडी ने बोला था कि उसने 200 डेज डेली 3 आवर्स मेडिटेशन किया था और उसके बाद उसकी लाइफ स्काई रॉकेट की तरह से शूट अप करी थी। तो मुझे भी लगा, तो मैंने भी संकल्प ध्यान किया, पहले 40 डेज का, फिर अनदर 40 डेज, कि मैं हर दिन 3 आवर्स मेडिटेशन करूं। तो अपना प्रोसेस शुरू किया, मेडिटेशन करती थी। क्योंकि अब वो था दूसरे के मेडिटेशन एक्सपीरियंस शेयरिंग से, सुनने से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि जब वो 200 डेज का 3 आवर्स डेली कर सकती है, तो मैं छोटा गोल तो बना ही सकती है, 40-40 करके मैं भी अपने को अपलिफ्ट करती हूँ। तो 3 आवर्स पर डे मैंने भी मेडिटेशन शुरू किया, दैट इट वॉज माई प्रैक्टिस। और जब मैंने 3 आवर्स प्रैक्टिस किया, इट वॉज नॉट इन अ स्ट्रेच, कभी 1 आवर करती थी, कभी 30 मिनट्स, ऐसे करके, मगर हर दिन में 3 आवर्स मैंने मेडिटेशन किया। अब आया सज्जन सांगत्य। आई गेन्ड इन द प्रोसेस विद अदर्स टू हेल्प देम अचीव देयर हीलिंग। तो सज्जन सांगत्य में मेरी जब खुद की हीलिंग हो गई, तब मैंने वही चीजें जो हैं लोगों को बताने लगे कि किस तरीके से आप अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने इमोशंस पे, अपने फिजिकल वेलबींग पे ध्यान देंगे तो आपकी स्पिरिचुअल सेल्फ और आपकी खुद की हीलिंग बहुत फास्ट होती है। कैसे अपनी बिलीफ को
पता करना है कि कौन सी आपकी लिमिटिंग बिलीव्स है, उस पर कैसे वर्क करना है। तो ये मेरी प्रैक्टिस थी टुवर्ड्स हीलिंग। पहले मैंने अपना खुद हील किया, फिर मैं दूसरे को बताई। तो एंड दिस इज व्हाट आई प्रैक्टिस for 3 to 4 months, following SMS, daily reading books, Swadhyay, doing meditation for 3 hours, and listening to great masters, Sajjan Sangatya. What is the role of acceptance? How you have to accept the situation? How you should surrender? ये सब हमने पढ़ा। एंड आफ्टर 3 months, जो कि मैं बेड पे थी विद क्या बोलेंगे, वॉकर से बाथरूम तक जाती थी, दिस वॉज माई कंडीशन आफ्टर 4 months। एंड द एंड रिजल्ट इसका हुआ वॉज वेरी सेटिस्फाइंग। मेरी हेल्थ, बेटर हेल्थ थी, इनर पीस थी, हैप्पीनेस थी, सेटिस्फैक्शन था। एंड आई केम टू नो अबाउट द स्पिरिचुअल हीलिंग टूल्स, एंड नाउ आई हैड बिकम अ लाइट फॉर अदर्स। और जो पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल्स हैं, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, एंड लाइफ में ड्रास्टिक चेंज हुआ। सो एवरीबडी कैन डू इट इन एनी एरियाज ऑफ लाइफ। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ हैं, किसी भी एरिया में 3 months का एक छोटा सा आप अपना गोल लीजिए, जो आप चाहते हैं। अगर आप रिलेशनशिप अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं तो रिलेशनशिप की बुक्स को पढ़िए, मेडिटेशन भी रिलेशनशिप से रिलेटेड कीजिए, बुक्स को पढ़िए, इंटीग्रेट करिए नॉलेज, सज्जन संगत करिए, देखिए सुनिए उन मास्टर्स का जिन्होंने अपनी रिलेशनशिप इंप्रूव करी। और जब आप ये सब चीज फोकस अटेंशन से करेंगे 3 महीने तक, 4 महीने तक, आप अपनी लाइफ में पाएंगे कि बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मश्री पितामह ने ये एक बहुत बड़ा टूल हमको दे दिया गया है कि हमको स्वाध्याय करना है और मेडिटेशन करना है और सज्जन संगत करना है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर सकते हैं। एंड तो इट इज अ वेरी इजी वे जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को अपलिफ्ट, अपग्रेड कर सकते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, जिस एरिया में आपको जो भी चैलेंजेस है, अगर मनी से रिलेटेड चैलेंज है तो मनी से रिलेटेड बुक पढ़िए, मेडिटेशंस भी करिए, वो जो मनी की बुक की जो लर्निंग है उसको अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करिए, और सज्जन संगत में ऐसे मतलब मनी से रिलेटेड, जो मनी के एरिया में बहुत पीपल है जिनको मास्टरी है, उनकी चीज कीजिए। किसी भी एरिया में अगर आप ये प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, एसएमएस, so you would be connected to your higher self, you would increase your inner potential, and you would upgrade your life. So please practice SMS in your daily life, and comment में जरूर बताइएगा मुझे कि what was your experience on it. Thank you very much for patiently hearing to it.